हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डेप्लेट A75 के बारे में। आज हम इस ड्रग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, इसके यूजेस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ड्रग इंटरैक्शंस क्या हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब हम बात करते हैं डेप्लेट A75 की। सो ये ड्रग में आइए हम देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। Each film coated bilateral tablet contains clopidogrel bisulfate IP which is equals to clopidogrel 75 mg। इसमें ये कॉम्बिनेशन ड्रग है जिसमें क्लोपिडोग्रल है, एस्प्रिन है। क्लोपिडोग्रल 75 mg प्रेजेंट है। कलर है लेक ऑफ सनसेट येलो और एस्प्रिन IP प्रेजेंट है 75 mg। कोटेड फॉर्म में है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। इंपॉर्टेंट है, डू नॉट टेक दिस प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी unless directed by the doctor. Aspirin take near the time of delivery because bleeding to the mother and the child. Not to be used for children below 12 years of age except under medical device. अगर हमने ये दवाई लास्ट 3 months में दी, प्रेगनेंसी के लास्ट 3 months में अगर ये दवाई दी तो इससे क्या होगा, एस्पिरिन के कारण मदर और चाइल्ड दोनों में ही ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। अगर उनकी बॉडी में ब्लीडिंग बढ़ेगी तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए हमें ये ड्रग मदर और चाइल्ड को नहीं देनी है। एज वेल एज 12 ईयर्स एज ग्रुप के जो नीचे हैं, मतलब 12 साल से जो छोटे बच्चे उन्हें ये दवाई नहीं देनी है, और देंगे तो भी मेडिकल सुपरविजन में ही देनी है अंडर सीरियस सिचुएशंस। अगर हम बात करें क्लोपिडोग्रल एंड एस्पिरिन की, अगर हम बात करें इसकी स्टोरेज की तो 25 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना है, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है। कीप ऑल टैबलेट्स आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। डायरेक्शन ऑफ यूज़, स्वेलो होल टेबलेट, डू नॉट च्यू और क्रश। हमें जब इसे यूज़ करना है तो होल कंज्यूम करनी है, इसे च्यू नहीं करना है, क्रश नहीं करना है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एंड ये भी एक शेड्यूल एच ड्रग है। अब शेड्यूल एच ड्रग का मतलब है कि नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेलर विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दैट इज़ फिजिशियन। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 73.55। अब हम बात कर रहे हैं इस ड्रग के mechanism of action, uses and many more things. So let's start with the main concept. अब डेप्लेट A75 कॉम्बिनेशन ड्रग है। ये कॉम्बिनेशन है दो एंटीप्लेटलेट ड्रग का। अब ये एंटीप्लेटलेट ड्रग्स कौन सी है, एक तो है क्लोपिडोग्रल और एक है एस्पिरिन। दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल फंक्शंस हैं, और जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं साथ में तो एक सिनर्जिस्टिक एक्शन देती है। अब सिनर्जिस्टिक एक्शन का मतलब क्या है कि मतलब जो एक्शन आपका सिंगल दवाई लेने से हो रहा था इन दोनों से, वो अब डेवलप हो जाएगा। मतलब आपका एक्शन है वो एनहांस हो गया है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, और ज़्यादा एफिकेसी प्रोड्यूस हुई है इस ड्रग के लेने से। सो दिस इज़ अबाउट द कॉम्बिनेशन। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। लेट्स से ये हमारा ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल में ये प्लेटलेट्स फ्लो कर रहे हैं। जब ये प्लेटलेट्स फ्लो कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं, एक एंजाइम रिलीज करते हैं। ये है TXA2, ठीक है। TXA2 ये सिंथेसाइज करते हैं। अब TXA2 सिंथेसाइज करते हैं TX सिंथेज एंजाइम से। इससे क्या होता है, TXA2 से ये एक ऑटोकॉइड है। अब ऑटोकॉइड ये क्या करता है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स करता है इन केस ऑफ एनी कट और एनी डैमेज टू द ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल में कोई भी डैमेज है या फिर प्लेटलेट्स को प्रोटेक्ट करना है, ब्लड वेसल को लीकेज से प्रोटेक्शन करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सब एग्रीगेट हो जाएंगे। अगर ब्लड वेसल में एंटी प्लेटलेट ड्रग के कारण इनके ऊपर इफेक्ट करेंगे प्लेटलेट्स का। जब ये प्लेटलेट्स TXA2 को सिंथेसाइज करेंगे तो ये एग्रीगेशन होगा प्लेटलेट्स का। अगर प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो गए तो हो सकता है ब्लड वेसल में ऐसे क्लम्प बन जाए और इसके कारण ब्लड फ्लो रेगुलर ना हो। यहाँ पर ब्लड फ्लो आप देख सकते हैं रेगुलर नहीं है, हमारा नैरो हो गया है ब्लड वेसल। तो इसको प्रॉपर करने के लिए हमें कर देना पड़ रहा है एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रल। एस्पिरिन बेसिकली एक्ट करता है TX सिंथेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा, और क्लोपिडोग्रल भी TX सिंथेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा। ये एंजाइम ब्लॉक तो TXA2 सिंथेसाइज नहीं होगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसाइज नहीं होगा, तो एग्रीगेशन नहीं होगा प्लेटलेट्स का, और जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा था ये भी नहीं होगा। इवन अगर क्लॉट फॉर्म्ड है ऑलरेडी तो इसको रिजॉल्व करके हमें नॉर्मल प्लेटलेट्स को कर देंगे, और जो हमारी नैरो हो रही थी ब्लड वेसल वो भी नहीं होगी और ब्लड फ्लो ईजी हो जाएगा।
ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाएगा। सो बेसिकली ये कहाँ एक्ट कर रहा है, TX8 सिंथेज। अब जो ये एस्पिरिन है ये एक और पाथवे को ब्लॉक करता है, इसका नाम है COX-1 पाथवे। ये होता है साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे। जब ये साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को ब्लॉक करते हैं तो ये PG सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। अब PG सिंथेसिस क्या है, ये है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं जैसे PGI1, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ये सब भी क्या है, ऑटोकॉइड्स है। अब जब भी हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल्स में अगर कोई डैमेज होता है तो ये प्रोटोकॉइड्स साथ में कंबाइन हो जाते हैं और हमारे वहाँ से ब्लड फ्लो लीकेज नहीं होने देते। कुछ केसेस में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है और हो सकता है कि हमारी बॉडी में वो क्लम्प फॉर्म कर दे प्लेटलेट्स। इसके लिए हमें PG सिंथेसिस ब्लॉक करने के लिए COX-1 पाथवे को ब्लॉक करना पड़ेगा और वो कौन करेगा, एस्पिरिन। इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देंगे COX-1 पाथवे को, तो ना PG सिंथेसिस होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेसिस नहीं होगा और ब्लड फ्लो रेगुलर रहेगा ब्लड वेसल्स में। तो ये बात हो गई हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोपिडोग्रेन एस्पिरिन की। अब हम बात करेंगे यूजेस की। तो अगर हम यूजेस देखें तो यूजेस है इसका, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। क्या ब्लड क्लॉट्स बने देगा, नहीं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, एंटीप्लेटलेट एक्शन कर रहे हैं। एंटीप्लेटलेट एक्शन कर रहे हैं तो मतलब क्लॉट्स नहीं बनेंगे ब्लड वेसल में, इजी फ्लो हो जाएगा ब्लड का, जिसके कारण ब्लड वेसल में जो हार्ट पहुंच रहा है वो आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू इजीली हार्ट की तरफ पहुंच सकता है। तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक। क्यों, क्योंकि वेन्स एंड आर्टरीज में इजीली फ्रीली ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इजीली अराउंड द बॉडी इजी फ्री फ्लो होगा ब्लड का। सो ब्लड फ्रीली मूव अराउंड बॉडी। अगर हार्ट के पास सही अमाउंट में ब्लड फ्लो इजी हो जाएगा, फ्रीली हो जाएगा, तो हार्ट भी इजीली पंप करेगा पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो, इसीलिए हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। साथ ही में ये ड्रग क्या करेगी, इस्चेमिक इवेंट से करेगी प्रिवेंट इस्चेमिक इवेंट। अब ये हमें पता है कि कॉम्बिनेशन ड्रग है तो सिनर्जिस्टिक एक्शन देगी, सिनर्जिस्टिक एक्शन। सो ये है इसके प्राइमरी यूजेस ऑफ डेप्लेट A75। अब इस ड्रग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। जो साइड इफ़ेक्ट नोटिस हुए हैं वो है एब्डोमिनल पेन, GI ब्लीडिंग मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, डायरिया, इंडाइजेशन, नोज ब्लीडिंग। सो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व हुए हैं, इसलिए हमें बहुत केयर करनी होगी वाइल टेकिंग दिस मेडिसिन, बिकॉज इट कैन लीड टू ब्लीडिंग ऑल्सो, क्योंकि ब्लड को क्या कर रहे हैं, थिन कर रहे हैं, ब्लड थिनर है। अगर ब्लड थिन होगा तो हो सकता है अगर आप शेव कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं जैसे आपकी बॉडी में कट हो गया तो ब्लड फ्लो वहाँ से बढ़ सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर वाइल शेविंग और डूइंग एनी ऑफ द थिंग विच कैन कॉज अ कट इन योर बॉडी। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांड नेम्स की, कौन कौन से ब्रांड नेम्स अवेलेबल है फॉर दिस ड्रग, फॉर दिस कॉम्बिनेशन क्लोपिडोग्रेन एस्पिरिन। एक है डेप्लेट A75 और दूसरे ब्रांड नेम्स हैं जैसे क्लोपिकार्ड AP75, क्लेविक्स AS75, डॉस्पिन 75, क्लोपिवास AP75, प्रेवा AS75। ये इसके कॉमन ब्रांड नेम्स हैं जो कि वाइडली यूज्ड हैं, और एक तो है डेप्लेट A75। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू यूज़ दिस ड्रग। एक तो हम देख चुके हैं, इसके लेबल पे लिखा है डू नॉट च्यू और क्रश द टैबलेट, स्वेलो होल टैबलेट एट ए टाइम। और दूसरे अगर हम बात करें तो टेक दिस मेडिकेशन विद फूड, टेक विद फूड मतलब खाना खाने के जस्ट बाद अभी दवाई ले सकते हैं, उससे क्या होगा, ये बॉडी में जाने के बाद जो इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम थी वो नहीं होंगी। साथ ही में आपको इट इज़ अनसेफ
टू यूज़ विद अल्कोहल। अब अल्कोहल के साथ क्या कर सकता है, डीजी फील करा सकता है, इसीलिए हमें ये अल्कोहल के साथ नहीं लेनी है। अनसेफ फॉर प्रेगनेंसी कॉमा ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। अगर हमने प्रेगनेंसी में दवाई दी तो हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू ये ड्रग हमारे चाइल्ड के अंदर चले जाए, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को ये ड्रग दी तो हो सकता है मिल्क के थ्रू बेबी के पास चले जाए ये ड्रग। इसीलिए इट इज़ अनसेफ फॉर प्रेगनेंसी, जैसे कि इसके लेबल पे भी लिखा है, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू बी गिवन टू द पेशेंट इन द लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि हो सकता है ये ड्रग चाइल्ड तक पहुंच जाए, एंड इससे क्या होगा, मदर को एज वेल एज चिल्ड्रन को दोनों को ही हार्म होगा, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, एंटीप्लेटलेट एक्शन शायद चिल्ड्रन में भी हो सके, और हो सकता है ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। इसीलिए इट्स अनसेफ फॉर प्रेगनेंसी एज ए ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। इट इज़ अनसेफ टू से टेक इट विद अल्कोहल एज वेल एज अगर हम बात करें लीवर पेशेंट्स की, लीवर फेलियर पेशेंट मतलब लीवर डिजीज़ पेशेंट्स की, और साथ साथ में किडनी डिजीज़ पेशेंट की बात करें तो दोनों के लिए ये ड्रग सेफ नहीं है। सो हमें काफ़ी कॉशन लेना है इनको पेशेंट्स को ड्रग देते वक्त, क्योंकि इनका लीवर और किडनी दोनों ही क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में बहुत इन्वॉल्व है इनका। डेप्लेट का मेटाबॉलिज्म में लीवर डिजीज़ पेशेंट और किडनी डिजीज़ पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए caution has to be taken while giving this drug to liver disease patient and kidney disease patients. So this was all about Daplet A75 clopidogrel aspirin tablets IP. So thank you for watching my video and stay connected.